हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोग के बीच में फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.2 के सारे प्रश्नों का सलूशन बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट और नए नजरिए के साथ करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और सारे प्रश्नों का सलूशन सही से समझ लीजिए। इसके पहले 4.1 के सभी प्रश्नों का सलूशन मैं करवा दिया हूँ। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अगर जो आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और इसके साथ साथ एक कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक प्रश्न दिया हुआ है, उससे गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। आपका प्रश्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने का कुछ रूल्स है जो कि आपको समझना चाहिए। देखिए रूल्स ये होता है कि जो हमारा यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है और बिना एक्स वाला, उसको उससे गुना किया जाता है। यानी कि एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे ये है और इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बिना एक्स वाला देखना है, यानी कि अचर अचर देखिए इसमें कौन है, तो 10 है। बिना एक्स वाला कौन है, 10 है। अब इसमें आपको गुना करना होगा, तो 10 एकम कितना हो जाएगा, 10। और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर -3x आ जाए। ठीक है, आपको -10 एक्स स्क्वायर को, हाँ -10 होगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो -10 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसके जोड़कर या घटाकर -3x आ जाए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 से लगाते हैं, तब पाई दूनी कितना हो जाता है, 10। अब ये माइनस में है, हमको माइनस में ही लाना चाहिए, गुना गुना करके माइनस में लाना है, और जोड़ या घटा करके -3x लाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 में से 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है। तो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस में रख लेंगे, और छोटी संख्या को प्लस में रख लेंगे, क्योंकि हमको माइनस में आंसर लाना है। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 5 में 2 से गुना करते हैं तो -10 आ भी जाता है, और 5 में 2 को घटाते हैं तो -3 आ भी जाता है। तो हमारा इस प्रकार से क्या होगा, इसका गुणनखंड कुछ टूटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई दूनी 10 और 5 में से 2 जाता है तो कितना जाता है, तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5x और प्लस में 2x लिख देते हैं। अब माइनस में यहाँ 10 है तो 10 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ x का पावर 2 है और इसमें x है, तो ये दोनों में x मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे। x जब कॉमन हो जाएगा तो इसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, और इसका x का पावर 2 है तो एक पावर बच जाएगा, यानी कि x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, देखिए 5x है, 5x है, x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 5। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये दोनों में देखना कि आपको कुछ कॉमन हो रहे नहीं जी, बिल्कुल। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और पाई दूनी 10, यहाँ पे 2 इसमें से भी निकलेगा, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और 10 था, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया 5 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ये जांच करना है कि आपका गुणनखंड सही टूटा या नहीं। तो जांच करने का एक तरीका है, क्या है, ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों दोनों जगह बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे x-5 है और यहाँ भी x-5 है, दोनों जगह अगर सही आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप जानिएगा कि मेरा गुणनखंड टूटा हुआ सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों जगह सेम है तो इसके लिए हम एक बार लिखेंगे x-5 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर ओपन ब्रैकेट देंगे। अब देखिए x-5 के आगे क्या लगा हुआ है, x लगा होता है, x लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसमें देखिए x-5 के आगे क्या लगा हुआ है, तो +2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, और ब्रैकेट बन करके इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपका गुणनखंड टूट गया। अब आपको क्या करना, मूल भी ज्ञात करना है, यानी कि आपका एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब x-5 इक्वल टू 0 लेंगे, और पुनः क्या लेंगे, पुनः x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। अब यहाँ से मूल को ज्ञात करना है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 5 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है, और जब हम लोग जानते हैं कि बराबर के दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है।
यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण का मूल्य क्या आया है, x बराबर 1 आया है 5 और x बराबर 1 आया है -2। तो ये द्विघात बहुपद के दो ये मूल्य हो गए जो x और -2 है। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण इतना का मूल, अतः द्विघात समीकरण समीकरण लिख लीजिएगा, इतना का मूल क्या क्या है, 5 और -2 है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 और -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ये भी आपको क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। 2x² प्लस x और -6। अब क्या बताया है कि x² का गुणांक जो भी रहता है उससे और बिना x वाला को गुना कर दे। यहाँ पे क्या है, 2x² है, इसको लिख ले 2x² गुना क्या हो जाएगा -6 है। तो आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, x का स्क्वायर वो भी आएगा माइनस में। -12x² को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपको यहाँ +1 आवे, +1 x आवे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे आप तोड़ेंगे इसको, तो तोड़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 12 में अगर जो 3 से एलसीएम लगाते हैं तो 4 3 12 हो जाता है, और -12 है, और हमको प्लस में लाना है तो बड़ी संख्या को हम प्लस में रखेंगे और छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे, और घटाने पर 4 में से 3 जाता है तो हमारा 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी कि x² ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे 3x। ठीक है, x में x से गुना होगा तो x² भी हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से 2x², यहाँ पे क्या कर दे, प्लस में 4x कर दे और माइनस में 3x कर दे, और माइनस में क्या हो जाएगा 6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 2 है इसमें 4 है, तो दोनों में से निकलेगा, प्लस में इसमें x भी है और इसमें x भी है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2x। अब 2x बाहर निकल गया तो इसका x का पावर 2 था तो यहाँ पे 1x बच गया, प्लस यहाँ पे देखिए 4x है तो 2 बाहर निकला तो यहाँ तो 2 बच रहा, x यहाँ था, x बाहर निकल गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा था, इसमें 3 है इसमें 6 है, तो 3 तो निकल जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे और x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस था, माइनस कॉमन हो चुका था, यहाँ पे प्लस आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, अब दोनों देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारा समान वैल्यू आया, यहाँ पे लिख देंगे x+2, और इसके पहले क्या है, x+2 के पहले क्या है 2x है, इसके पहले क्या है -3 है तो -3 लिखते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका गुणनखंड टूट गया, लेकिन हमें मूल्य भी ज्ञात करना था। मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अब x+2 बराबर 0 लेना होगा। एक बार और क्या लेना होगा, 2x-3 बराबर 0 लेना होगा। अब यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस में तो इस साइड प्लस में हो जाएगा, और x का मान निकालना चाहेंगे तो 3/2 आएगा, क्योंकि इधर गुना में है 2 और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे मूल आपका क्या आ गया है, द्विघात समीकरण का मूल्य क्या आ गया है, आपका मूल आ गया है, क्या आ गया है -2 और 3/2। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। बहुत आसान, ये भी प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² का गुणांक क्या दिया हुआ है, यानी कि √2 दिया हुआ है, √2 x² रखो गुना। अब क्या करना है, बिना x वाला कौन है, 5√2 है, अब 5√2 है। अब इसको गुना करो, देखो √2 में √2 से जब गुना किया जाता है तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देते हैं 5 और रूट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब 5 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये √4 बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 2 यानी कि आपका आ गया 10, 5 दूनी 10। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका जोड़ करके 7 आ जाए, दोनों जगह जोड़ जोड़ है। अब 10 को तोड़ते हैं, यहाँ पे 10 का एलसीएम लगाएंगे 2 से, 5 दूनी 10 होता है, 5 से 2 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, √2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 हमको लाना है ना, तो 7 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस में 2x करेंगे और प्लस में 5x करेंगे, तो 5 दूनी 7 और हमको जोड़ गुना करके कितना लाना 10x², तो 5 दूनी 10x² आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे 5√2 लिखेंगे, और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए इसमें x है इसमें x है, अब इसमें √2 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या ये 2 बाहर निकलेगा, जी बिल्कुल √2 बाहर निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों √2 गुने √2 बराबर क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, क्योंकि √2 में √2 से गुना होगा तो √4 हो जाएगा, और जब इसको बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो 2 ही आएगा, यानी कि हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यहाँ पे हम बाहर निकाल सकते हैं √2, x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और प्लस,
अब रूट 2 को हम क्या सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 बाहर निकल गया तो एक रूट 2 यहाँ पे बच जाएगा, रूट अंडर 2 बच जाएगा, एक्स बाहर निकल चुका। प्लस इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 5 कॉमन हो चुका है तो रूट अंडर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम सेम संख्या मतलब समान वैल्यू है। यहाँ पे एक बार लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2 एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 और इक्वल टू 0। अब मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अब एक्स प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर पुनः क्या लेंगे यहाँ पे रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा -रूट अंडर 2। यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा -5/रूट अंडर 2। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मूल आ चुका है। क्या क्या आया है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या आया है, आपका आया है -√2, और क्या आया है -5/√2। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, 2x² - x+1/x। देखिए बट्टा में जब भी आपका रहे तो आप क्या करिए, बट्टा वाले को ऊपर की सभी संख्या से गुना कर दीजिए, बट्टा अपने खत्म हो जाएगा। और बराबर में इधर में है तो हम लोग दोनों पक्षों में कर लेंगे गुना। ठीक है, दोनों पक्षों में 8 से गुना, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज एक लीजिए, लिख लीजिए, दोनों पक्षों में 8 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 8 से गुना करने पर, गुना करने पर, अब गुना कर लो, 8 में 2 से गुना होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 x² हो जाएगा, माइनस 8 में x से गुना होगा तो 8x आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 8 ऊपर में हो जाएगा, 8 में 1 से गुना होगा तो 8, और बट्टा में 8 है तो 8 8 कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 1, और बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में 0 से गुना होगा तो 0 ना आएगा, तो 0 ही लिख दिए हम डायरेक्ट। अब इसको क्या करना, -16x² में 1 से गुना करना, तो कितना आ जाएगा 16x² आ जाएगा। अब इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि -8 आ जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 से लगाते थे, कितना मतलब है 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। अब ये दोनों को क्या कर दो, जोड़ा बनाना, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 दूनी कितना हो गया 4। अब 4 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है, और 4 और 4 को गुना करते हैं तो 16 आ जाता है। जो कि हमको माइनस में लाना था, जोड़ना है तो कैसे माइनस में आएगा, तो दोनों को माइनस में रखेंगे तब तो जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और -4 -8 आ जाएगा, और हमको क्या करना है प्लस में 16 लाना है, तो आपका 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 16x² -4x, फिर ले लेंगे -4x, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर ले, कॉमन कर ले, कॉमन क्या होगा, यहाँ पे दोनों में 4 मिलेगा, 4x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x² है तो x हो जाएगा, -4x कॉमन हो चुका है 1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 तो जरूर मिल रहा होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो चुका है बाहर में, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x। अब यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन हो चुका था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारा समान वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे 4x - 1 ब्रैकेट बंद। अब इसके पहले क्या है 4x है, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या निकालना होगा, मूल निकालना होगा, तो अब क्या लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, पुनः क्या लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुना में है तो इधर आएगा तो भाग। इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर में 1/4 आ जाएगा। यानी कि आपका मूल्य कितना आ गया है, दोनों मूल्य आपका सेम आया है, यानी कि आपका मूल्य हो जाएगा क्या क्या आया है 1/4, और फिर आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर आ चुका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। बहुत आसान ये भी है, देखो यहाँ पे 100x² है और -20x है, +1 को आपको क्या करना, गुणन कर तोड़ना है। तो 100x² में 1 से गुना होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 100x² आ जाएगा। इसको किस प्रकार से तोड़े, तो देखो इसको सबसे आसान भाषा में समझाएं तो यहाँ पे देखिए -20x लाना है, तो 10 में 10 दहें के कितना होता है 100 होता है, माइनस माइनस दोनों रख लो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी आपका आ जाएगा, 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, आपको प्लस में लाना है गुना करके, तो दोनों को माइनस में रख ले। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
यहाँ पे लिख ले 100 x² माइनस 20 x, एक बार लिख लेते प्लस इनको, इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या करें 10 x² ले हो जाएगा, सॉरी 100 x² हो जाएगा, माइनस 10 x हो जाएगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 10 x, और प्लस में 1 है तो 1, और इक्वल टू 0। दोनों में क्या मिलेगा तो 10 x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 x, इसमें क्या बच जाएगा 10 x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 x था, 10 x कॉमन हो चुका है तो 1 बच गया, माइनस दोनों में क्या कॉमन हो, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे 10 x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था माइनस कॉमन हो चुका है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पे 10 x माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 10 x और माइनस 1 यहाँ भी इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे 10 x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और गुना में है 10 x के साथ तो यहाँ भाग में हो जाएगा। यहाँ भी आपका उसी तरह से होगा 1/10। तो ये आपका मूल आ चुका है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का मूल आपका क्या क्या है 1/10, और क्या हुआ है 1/10, दोनों मूल सामान्य है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में टोटल 2 प्रश्न हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा बुक में। उदाहरण 1 जो कि प्रश्न संख्या पहला में कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं जिनका एक का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती। कह रहा है दोनों को मिलाकर के कुल कितने कंचे हैं तो 45 कंचे हैं। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और जब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल सॉरी और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आराम में इनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न करा निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना, सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त कर देना, आपको मान नहीं निकालना। तो चलिए यहाँ पे सबसे लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे मानना होगा। लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। क्या मानेंगे यहाँ पे जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और फिर से मानेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। अब ये कैसे हम लोग मानेंगे, क्यों मानेंगे, तो यहाँ पे समझना होगा। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति, एक का नाम है क्या जॉन, लिख लेंगे यहाँ जॉन, और एक का नाम है जीवंती, जीवंती। दोनों को मिलाकर न कह रहा था जोड़ देंगे, दोनों को मिलाकर कितना कह रहा है 45 कंचे, तब 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं दोनों में से किसी एक के पास x कंचे हैं, तो हम यहाँ पे जॉन मान लेते हैं। तो जॉन के पास x कंचे हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा जीवंती हो जाएगा, x प्लस जीवंती हो जाएगा बराबर 45। अगर हम यहाँ पे जीवंती के पास कितने कंचे थे वो निकालना चाहेंगे तो ये x का हमको घटाना पड़ेगा उसमें, तो यानी कि यहाँ पे जीवंती रहेगा, जीवंती जीवंती बराबर क्या हो जाएगा 45, और यहाँ x है तो इधर में आ जाएगा माइनस में, यानी कि 45 माइनस x। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं मान लिया हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। कैसे सो हम यहाँ पे बता चुके हैं, क्योंकि दो व्यक्ति है, दोनों को मिलाकर के कह रहा है कुल 45 कंचे हैं। तो एक के पास अगर x कंचे हैं तब दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस उसके पास, मतलब x कन से 45 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और लैंग्वेज लिखा हूँ। अब जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो बचे कंचे की संख्या कितना होगा। अब उसके पास x था, 5 खो दिया तो क्या हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो x माइनस 5 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ x माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे जीवंती का, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, यहाँ पे जीवंती ने 5 कंचे खो दिए तो बचे कंचे की संख्या, अब उसके पास था कितना 45 माइनस x था, और 5 कंचे और खो दिए तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 कंचे और खो दिए यानी कि माइनस में आ जाएगा -5। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 और माइनस x, यानी कि जब दोनों कंचे 5-5 खो देते हैं तो जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बचते हैं और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बचते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि दोनों के पास जितना जितना उसका कंचे बचे हुए हैं उन दोनों का गुणनफल कितना है तो 124 है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक लिखा हूँ प्रश्न से। अब प्रश्न में आपका कह रहा है दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो दोनों की क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुणनफल कह रहा था। यहाँ पे पहला जॉन का कितना है तो x माइनस 5 है,
इंटू, अब जीवंती के पास कितना 40 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 124। कुछ इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब इसका क्या करना है, सोल्यूशन कर लेना है। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे। देखिए एक्स में 40 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस है, माइनस देंगे। अब 40 में 5 से गुना होगा तो 40 पचे कितना होता है 20 से, ठीक है, यानी कि 200 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को 20 और एगो 0 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स में गुना होगा एक्स से, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 में एक्स से गुना होगा तब 5 एक्स आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 124, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर इसको अरेंज कर लो, 40 एक्स है और ये 5 एक्स है, तो कितना हो जाएगा 45 एक्स हो जाएगा, 45 एक्स हो गया। माइनस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या है 124 है, ठीक। और सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं लिखे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर ले, माइनस एक्स स्क्वायर कर ले आगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 45 एक्स हो जाएगा, माइनस 200 है, और ये आपका क्या है 124 है, इधर में आएगा माइनस में 124 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45 एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि 324 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 324 हो जाएगा, और बराबर में आपका 0 आते जाएगा इधर में, सॉरी यहाँ बराबर में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 45 एक्स, और यहाँ पे प्लस में 324 हो जाएगा, और बराबर में 0। ये आपका क्या आ गया समीकरण आ चुका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण आ चुका है, बात समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यही आपका क्या हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हमको समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है। समीकरण तो आप निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपका समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 आया है, जो कि आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है उदाहरण एक में वही वाला है, उदाहरण में टोटल 2 प्रश्न थे, तो एक हम लोग हल कर लिए, एक और कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, मतलब एक उद्योग है उसमें कुछ खिलौना बनाया जाता है, ठीक है। एक दिन में कुछ खिलौना बनाया जाता है, ये नहीं बोल रहा है कि इतना खिलौना बनाया, कुछ खिलौना बनाया 2 4 5 10 बनाया जाता है। कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। इतना समय आप भी पढ़ के रखिए। आगे कह रहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप सोल्यूशन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पे कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए, तो हमको पता है नहीं पता, तो नहीं पता तो उसको क्या करेंगे मान लेंगे, मैथ ऐसे ही बनाया जाता है मान करके। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि, मानेंगे कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता ही नहीं तो एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे आगे प्रश्न आपका कहता है यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब उस दिन जो आपका खिलौना बनाया जा रहा था, तो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि एक दिन में जो उसका खिलौना मतलब उसका मूल्य होगा वो 55 में से, और एक दिन में टोटल जितने भी खिलौने बनाए गए उसको घटाने से उसका प्राप्त मूल्य होगा, मतलब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बना तो एक, इसको घटा देंगे 55 माइनस एक्स हो जाएगा। प्रत्येक खिलौने में निर्माण में लागत कितना हो जाएगा तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750, तो ये भी हम लिख लिए हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। प्रश्न कर रहा है एक दिन में कुल निर्माण में लगे लागत 750 रुपये। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा, जैसे मान के चलिए आपको बोल दिया जाए कि एक दिन में टोटल 10 खिलौना बनाया जाता है, एक खिलौना का दाम है 5 रुपया, तो बताइए टोटल कितना आपका लागत हो जाएगा, बताइए। एक खिलौने का दाम है कितना, ये खिलौना है ये टोटल खिलौना कितना है 10, टोटल खिलौना 10 है, और आपका कैसे रुपये है ये 5 रुपये के दर से, तो आपका कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा ना।
5 रुपये के 10 से 10 खिलौने का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या एक्स दिया हुआ है, यानी कि खिलौने की संख्या दिया हुआ है और उसमें लगे लागत भी दिया हुआ है 55 माइनस एक्स दिया हुआ है। आपको अब निकालना होगा खिलौने का ये मूल्य निकालना होगा। तो खिलौने का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों में गुना करना होगा। जैसे यहाँ पे हम किए हैं, 10 में से 5 से गुना कर दिए तो 50 हो गया। खिलौना में से एक खिलौने पर जितना लगा है लागत उससे गुना कर दिए हैं, तो आपका पूरा टोटल लागत आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, क्योंकि हमको खिलौने में लागत निकालना है ना, और यहाँ पे आपका लागत दिया हुआ है 750 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। तो 55 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 55 एक्स आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 55 एक्स, और माइनस एक्स में एक्स से गुना होता है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 750। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 55 एक्स हो जाएगा, और इसको इधर लेके चले जाते हैं, माइनस 750 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस को हटाना होगा तो इसको माइनस कॉमन ले लीजिएगा और उसको भागा में कर उधर कर दीजिएगा, तो 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस 55 एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 750। ये आपका समीकरण आ गया। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। कह रहा है दो संख्या निकालना है जिसका योग क्या करे, योग मतलब जोड़, जिसका योग जो है वो 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब दो संख्या, जैसे में एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है, तो ये दोनों का योग कह रहा है कितना है, तो 27। हमको तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या को एक्स मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, दोनों को मिलाकर के कह रहा है कि इसका योग कितना, 27। योग मतलब जोड़। अब पहला संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या एक से, दूसरा संख्या हमको निकालना, तो दूसरा इसको दूसरा को दूसरे ही रहने देते, अब बराबर यहाँ पे 27 है। अगर हमको दूसरा संख्या निकालना होगा तो 27 में से पहला संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और लिखेंगे माना की। माना की क्या लिखेंगे, दो ऐसी संख्या ज्ञात करना, तो लिखेंगे माना की पहला संख्या बराबर एक्स मान लो। अब यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ, तो संख्याओं का योग कितना दिया, 27 दिया हुआ, तो 27 में से हम क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस एक्स, तो हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसका योग कितना, ये तो हो गया। अब कह रहा है उसका गुणनफल 182, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल क्या रहा है, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कितना दिया हुआ, 182 दिया हुआ था, 182। अब इसको हल कर दिए, 27 एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 182। अब इसको क्या करें, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 27 एक्स हो जाएगा, और इधर में आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 27 एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 182। जब हटाते हैं माइनस को तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, ये आपका समीकरण आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अच्छा, इसमें हमारा आंसर भी निकालना था ना, ऐसे ही सिर्फ नहीं करके निकालना। ये कह रहा है कि वह संख्या कौन कौन होगा वो निकालना होगा भी, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कर दीजिए 182 में, 182 को जब गुणनखंड करेंगे तो ये 14 और 13 से कटेगा, तो यहाँ पे 14 और 13 लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका इतना ही आंसर नहीं होने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, और माइनस में 13 एक्स हो जाएगा, और प्लस में 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो इसमें एक्स बचेगा और माइनस इसमें 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, 13 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा। ये आपका आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 13 आ जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, इधर भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा,
तो यहाँ पे आप निकालिए फटाक से, क्या होगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पहले संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 और 13 जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है ना। तो हमारा बोल रहा था प्रश्न, दोनों का योग कितना, 27 है, तो 13 और 14 दोनों हो गया 27। तो पहला संख्या कितना माने है, x माने, तो आ जाएगा 13, और दूसरा संख्या क्या माने, दूसरी संख्या क्या माने, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x माने, तो 27 हो जाएगा, और माइनस 13 को घटा दो तो आपका आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा। तो पहला संख्या 13 और 14, दूसरी संख्या 14, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग कितना हो गया इतना, और गुना कर देंगे तो 182 आएगा। और तो बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत आसान ये भी है। दो क्रमागत, क्रमागत क्रमागत का मतलब हो गया लगातार। अगर पहली संख्या को आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अगर पहली संख्या को 2 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी 3 हो जाएगा। क्रम से करा, लगातार करा, यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की। क्या मानेंगे, माना की पहला पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। उसी तरह से दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, तो इनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न कर रहा है इनके वर्गों के, यानी संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वर्ग कर रहा है ना, तो दोनों का वर्ग और वर्गों का योग मतलब जोड़, कितना दिया हुआ है, 365 दिया, तो 365 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और बराबर में 365 आ जाएगा। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इधर में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, तो घटेगा तो आएगा, तो माइनस में 364 आ जाएगा, -364 बराबर 0। अब दो कॉमन कर लो, तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो कॉमन किए तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 182 आ जाएगा, 182 बराबर 0। अब 182 को आपको तोड़ना है और आंसर लाना है। तो ये कितना मतलब तोड़ता है, 182 को आप एलसीएम लेकर के तोड़ सकते हैं। 182 का एलसीएम जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये भी 13 और 14 मतलब है, क्योंकि पिछला में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, गुणनखंड तोड़ दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x कर दो, क्योंकि घटा करके हमको x लाना है, और माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर दो, दोनों में क्या कॉमन हो रहा था, x कॉमन होता है, x कर दो, और यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 13 कॉमन कर लो, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे प्लस में 14 बच जाएगा, तो माइनस आगे कॉमन हो चुका है, इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 13 आ जाएगा, और इक्वल टू 0। घनखंड तो बनाने आ ही गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान निकालना है ना। अब मान निकालिए तो x प्लस 14 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 13, जो कि हमको निगेटिव वैल्यू को नहीं लेना, पॉजिटिव वैल्यू को लेना, तो x बराबर 13 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x माने, तो x का मान पॉजिटिव वाला 13 हो जाएगा, 13 ले लेंगे। और दूसरा क्या माने, तो x प्लस 1 माने, तो x का वैल्यू आ गया 13, और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो क्रमागत पूर्णांकों के क्या आ जाएगा, पहले संख्या क्या हो जाएगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 हो जाएगा, 13 और 14 आ जाएगा, तो लिख लेंगे आता। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 और 14, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। बहुत आसान ये भी प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ले, एक समकोण त्रिभुज ले, एक समकोण त्रिभुज ले, इसका नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे बी, और इसका नाम दे दे सी। ठीक है,
अब प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे करिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार कितना वो नहीं पता, लेकिन कह रहा है इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा आधार हो गया, इसको आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आधार एक्स मान लो, हमको नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये ऊंचाई हो गया, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी कि आधार कितना एक्स है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x-7, क्योंकि प्रश्न इस तरह से कर रहा है। और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमारा यदि हो 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप क्या करें, लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे मानक। मानेंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मान लिए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न जैसा करो वैसे ही करेंगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ऐसा। अब कह रहा है कि इसका कर्ण भी दिया हुआ, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू, एच मतलब क्या होता है कर्ण, यानी कि एच बराबर क्या है आपका कर्ण 13 दिया हुआ है। और पी हम लोग परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका, मतलब ये हाइट आपका कितना है x-7 हो जाएगा। और यहाँ पे बी बेस कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप सबको वैल्यू पुट कर लें, एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू है x-7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको तोड़ ले, 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर। यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 एक्स आ जाएगा। और प्लस 7 7 कितना होता है 49, और प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्यूशन करो इसका। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर है ये और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहले 169 रहने दो, 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 रहने दो, -14 एक्स हो जाएगा, -14 एक्स। और क्या चीज है, प्लस में 49 है, प्लस 49 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करो, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर लाओ, -49 को 169 -49, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14 एक्स। यहाँ पे घटा दो तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, और 120 बराबर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -14 एक्स। अब क्या करेंगे, इसको भी उस साइड लेके चलिए, तो इधर 0 बच जाएगा, 0 बराबर इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -120 आ जाएगा। अब दोनों में क्या हो रहा है, दो कॉमन हो रहा है, तो इसको दो कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो दो कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो दो जब कॉमन करेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 7 एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60 दूनी 120। अब इसको क्या करना है हमको, गुणनखंड तोड़ना, तो 60 है, 60 को किस प्रकार से तोड़ें कि 7 आ जाए, तो 12 × 5 = 7 होता है, 12 में से 5 जाता है तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा x² -12x और प्लस में 5x, और माइनस में 60 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कॉमन कर लेते हैं, +5 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और माइनस में यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बराबर क्या आ जाएगा x-12, और एक और क्या आ जाएगा x + 5। यहाँ से जब वैल्यू निकालना चाहेंगे आप, तब वैल्यू हो जाएगा आपका x-12 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, सॉरी x बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको यही निकालना था समकोण त्रिभुज का आधार, तो x का मान आ गया 12, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो 12 - 7, 12 - 7 कितना हो जाएगा 12 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 5। यही ना निकालना था आधार और ऊंचाई, यानी कि आधार आपका कितना आ गया, ये आधार आ गया है आपका 12, और ऊंचाई कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। यही हमको निकालना था, जो कि आपका आंसर आ चुका है, लिख सकते हैं आधार। अतः समकोण त्रिभुज की आधार कितना हो जाएगा 12, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
6 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में भी बोल रहा है कि आपका कितना निर्माण हो रहा, नहीं कितना बर्तन निर्माण हो रहा वो नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब कितना भी, चाहे जितना 2 4 10 20 जितना भी आपका निर्माण किया गया हो एक दिन में, लेकिन उसमें लागत कितना है तो दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि अगर 10 बर्तन उसका एक दिन में 10 बर्तन बना तो 10 का दोगुना प्लस में 3, 10 दूनी 20 और 3 23, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और मानेंगे एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे। दूसरा में आपको क्या मानना होगा, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों का लागत, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है लागत क्या हो जाएगा 2x+3। कैसे, सो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से अधिक, दोगुने से 3 अधिक है। तो मतलब एक दिन में कितना हम माने हैं तो x माने हैं, तो इसका दुगने से 3 अधिक कराता है, यानी कि 2x+3 हो जाएगा। लागत कितना हो जाएगा 2x+3, यही ना हो जाएगा। और कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एक दिन में निर्मित कुल लागत कितना है 90 रुपया। अब आपको ये बता दिए हैं ऐसा प्रश्न आगे में कि अगर आपको बोला जाए कि टोटल 10 बर्तन बनाना है और एक बर्तन बनाने में 5 रुपया लगता है, तो आपका लागत कितना हो जाएगा 50 रुपये। कैसे निकालते, गुना करके। तो उसी तरह से कह रहा लागत आपका 90 रुपया लगा हुआ है और कुछ बर्तन जो बनाया हुआ है वो x बर्तन है और उसमें लागत जो है एक बर्तन का खर्च जो है 2x+3 है। तो ये दोनों में अगर जो गुना करते हैं आपका लागत तो यहाँ दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाता है कि एक दिन में टोटल कितने बर्तन मतलब बनाए जाते हैं। यहाँ पे गुना कर देते क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ तो है। चलिए यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इसको और बताना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों को गुना कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में x से गुना होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3x हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x² है प्लस में 3x है और इसको इधर बनाते हैं -90 और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा, 90 में 2 से गुना होगा तो 180 आ जाएगा। 180 को आपको तोड़ना है इस प्रकार कि आपका 3 आ जाता है। यहाँ पे तोड़ दो 2 मरतबे, यहाँ पे क्या जाएगा 90, फिर 2 से हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 45 दूनी 90, फिर यहाँ पे 3 से 15 3 45 और फिर 3 से 35 15। अब हमको 3 लाना तो कैसे करें, 5 3 15, 5 3 15 यानी कि 15 हो गया और 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 में से 12 को घटाते तो 3 आ जाता है, यानी कि 15 और 12 मरतबे टूटेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 12x लिख लेते हैं, 12x यहाँ प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि हमको प्लस में वैल्यू लेना था, -12 ले लेंगे और प्लस में यानी कि बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे, 15x हो जाएगा -90 और बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है 2x कॉमन होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x। यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे 12x था 2x कॉमन हो चुका है तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 6 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है तो 15 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 15 लिख लेंगे और यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस हो जाएगा 15 छक 90, यहाँ पे 6 आ जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो x - 6 हो जाएगा और एक आ जाएगा 2x + 15 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आप अगर जो x - 6 बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं 2x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा माइनस में, और x बराबर क्या आ जाएगा -15 बटा 2, जो कि हमको माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है प्लस वाला वैल्यू लेना है। x का वैल्यू 6 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे क्या माने एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या आपका आ गया x बराबर कितना तो 6 आ गया। अब निर्माण किए लागत कितना हो जाएगा तो दोगुना का 3 अधिक है, यानी कि 2, यहाँ पे 2 गुना 6 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया हो जाएगा।
यानी एक बर्तन को करने में कितना लग रहा है, 15 रुपया। और टोटल 6 बर्तन निर्माण होता है, 15×6 = 90। आ गया आपका आंसर, जैसे आपका प्रश्न कर रहा था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो नेक्स्ट है हम लोग प्रश्नावली 4.3 का नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।